हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग चल रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि डीएलएड का फिफ्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कैसा जा सकता है, कम जाएगा या फिर हाई जाएगा, कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, साथ ही आप लोगों का कितना सीट अभी बचा हुआ है। आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था एंड कितने स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है और कितनी सीट अभी वैकेंट है। साथ ही देखिए आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और आप लोगों का जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, कितने मेरिट आपके आ सकते हैं, आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें कि आप लोगों का फिफ्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हाई जाएगा या फिर कम जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि हम साथ में कुछ और भी कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या हम उसमें एडमिशन ले लें या फिर हमें वेट करना चाहिए, हमारा कम नंबर है तो हमें कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कॉमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आएगा तो आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए, आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिए। आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट और यू कैन से कि आप लोगों का फोर्थ मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। इसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट और आने वाला है। आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 23 तारीख को आने वाला है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का कट ऑफ किस तरीके से जाएगा। इसमें देखिए, जैसे आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग होगा तो सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला था। फर्स्ट आपका आ चुका है, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ था कि जैसे मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी राउंड में फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, अगर इसमें आपको एक बार कॉलेज अलॉट फिर से हो गया है तो आप लोगों को एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद वो एडमिशन नहीं लिए तो भी आपको काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है, उनको भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ और भी डाउन जाएगा। किस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों का भी सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, इसमें बहुत से स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ होगा। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सेकंड टाइम कॉलेज अलॉट हुआ होगा। अगर आपको सेकंड टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप लोगों को एडमिशन लेना मैंडेटरी है, नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग में अगर किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हो रहा है तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ तो यहाँ पे आप लोग एक बार कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए इस बार कॉलेज को रिजेक्ट कर दिए, इसके बाद आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आया, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ, एक्सेप्ट करके एडमिशन अगर नहीं लिए तो इसमें से इसके बाद आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट जो रहते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, अदरवाइज सभी को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि अगर मान लीजिए आपको केवल एक बार अभी कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसलिए आप लोगों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है वो बहुत ही डाउन जाने वाला है। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों का जो अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी कट ऑफ एज कंपैरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसका कट ऑफ भी आप लोगों का डाउन जाने वाला है। ठीक है, तो अभी आप सभी को वेट कर लेना है। अभी बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या नहीं। आप लोगों का कम नंबर है तो भी आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट तक वेट कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का कितना सीट अभी बचा हुआ है, तो देखिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वैकेंट सीट जारी होता है, बट सभी कॉलेज का अभी कितनी वैकेंट सीट बचे हुए हैं ये आप लोगों का वैकेंट सीट जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कहीं सीट फुल तो नहीं हो गया। आप लोगों का हर साल चाहे प्रीवियस ईयर हो या फिर कंटिन्यू कभी भी आप देखेंगे तो आप लोगों का हमेशा से एडमिशन कंप्लीट होता है, फिर आप लोगों का वैकेंट सीट जारी हो जाता है, बट अभी तक आप लोगों का वैकेंट सीट जारी नहीं हुआ है। दैट डजंट मीन कि आपका वैकेंट सीट अभी नहीं बचा हुआ है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि बीएड में आप लोगों का अप्रॉक्स 3000 प्लस सीट अभी भी वैकेंट है। इसके साथ ही अगर हम बीएड की बात करें तो 900 सीट आप लोगों का भी वैकेंट है, लेकिन किन किन कॉलेज में बचा हुआ है इसके लिए आप लोगों को वैकेंट सीट का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोगों का वैकेंट सीट अपडेट होगा
तभी आप देख पाएंगे कि आप लोगों का वैकेंट सीट बचा है या फिर नहीं बचा है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, अगर हम बात करें आप लोगों का कट ऑफ कैसे जा सकता है, तो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हाई गया हुआ है, सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ एज कंपैरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का लो जाएगा, एंड साथ ही थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का और डाउन जाने वाला है। तो आप सभी को वेट कर लेना है। और अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आप सभी को भी वेट कर लेना है, क्योंकि देखिए कैटेगरी वाइज जितने सीट वैकेंट रहेंगे, अलग अलग कॉलेज का आप लोगों का कट ऑफ जाएगा, एंड साथ ही कट ऑफ आप लोगों का डाउन भी जा सकता है। तो आप सभी को अभी वेट कर लेना है। इसके साथ ही देखिए, अगर हम बात करें कि आपका फिफ्थ मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है, तो 23 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, और उसमें देखिए जितने भी सीट वैकेंट रहते हैं अलग अलग कॉलेज में, उतने बेसिस पे आप लोगों का लिस्ट जारी कर दिया जाता है कि कितने कितने सीट आप लोगों के बचे हैं, और जितने सीट है उस बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, सो देखिए ज़्यादा बेटर होगा कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है आप उसमें एडमिशन ले लें, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी हाई है, और अगर आप एक बार कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं, दूसरी बार जो कॉलेज अलॉट होता है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, अगर हम बात करें डीएलएड या फिर बीएड का थर्ड काउंसलिंग हो सकता है या नहीं, तो देखिए सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अभी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट और आने वाला है। 2 मेरिट लिस्ट आने के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी होगा। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो आप डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जिन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए हैं और आपको काउंसलिंग से बाहर किया गया है, या फिर आप कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, तो आप डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, दैट मीन्स आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। और मैंने आपको एक और प्रोसेस बताया है कि आपको रीचेक जरूर से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बीएड की जगह डीएलएड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन किया है, जिसके कारण आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है। तो आप लोगों को रीचेक जरूर से कर लेना है, और इसके बाद भी आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, अब आपको फिर से थर्ड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और थर्ड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो थर्ड काउंसलिंग आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही होगा, और उसके लिए आप लोगों का अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है। कई बार आप लोगों को अलग से टाइमिंग दिया जाता है थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए, और कई बार आप लोगों का ऐसा भी होता है कि आप लोगों का जिनका भी आईडी एक्टिव है उन लोगों को ही थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया जाता है। तो बेसिकली एससीईआरटी की तरफ से अलग से आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा। बीएड में आप लोगों का 3000 प्लस सीट अभी भी वैकेंट है, और इसके बाद आप लोगों का सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद जितने भी सीट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा। डीएलएड में भी अगर सीट वैकेंट रहेंगे तो इसके लिए भी आप लोगों का या तो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा या फिर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा। इसके लिए आपका एससीईआरटी की तरफ से अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। सो आप लोगों को जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अभी आप सभी को वेट कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि थर्ड काउंसलिंग का कट ऑफ आप लोगों का डाउन जा सकता है, तो आप सभी को जरूर से वेट कर लेना है। इसके साथ ही देखिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का 13 से 16 तारीख जो है वो एडमिशन के लिए टाइमिंग दिया गया था, एंड 17 तारीख को आप लोगों का वैकेंट सीट आने वाला था, बट ये आप लोगों का वैकेंट सीट अभी तक नहीं आया है। और इसमें देखिए, आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 23 तारीख को जारी होने वाला है। तो 23 तारीख को आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि अभी तक वैकेंट सीट आप लोगों का जारी नहीं हुआ है, जितने भी सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का 23 तारीख को ही अपडेट हो सकता है, और उसमें आप देख पाएंगे कि कितने सीट बचे हुए हैं। एडमिशन आप लोगों का देखिए 24 तारीख से 28 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है। अब बेसिकली देखिए 24 तारीख को यानी नेक्स्ट डे ही आप लोगों का फाइनल लिस्ट जारी होगा। 23 तारीख को यहाँ पे जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है मेरिट लिस्ट, ये ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। दावा आपत्ति में आप लोगों को चेक करना होता है, अगर आपसे कम नंबर वाले को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और आपको नहीं किया गया है तो आप लोगों को दावा आपत्ति करना होता है। इसके बाद आप लोगों का फिर से चेक होता है और इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे ही आप लोगों का 24 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और आप लोगों का दावा आपत्ति के निराकरण के बाद मीन्स आप लोगों का रीचेक होगा कि आप लोगों का दावा आपत्ति सही है या नहीं। अगर आप लोगों का सही दावा आपत्ति रहेगा तो आप लोगों का जो 24 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। अब देखिए, एडमिशन के लिए काफ़ी कम टाइमिंग दिया गया है। 24 तारीख से 28 तारीख तक आप लोगों का एडमिशन कराना है।
तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। सो आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कॉमेंट आ रहा था कि माइग्रेशन हमारे पास नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप लोगों को कॉलेज की तरफ से 10 to 15 डेज का टाइमिंग दिया जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर आप वहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास माइग्रेशन नहीं है और हमें टाइमिंग चाहिए तो आप लोगों को टाइमिंग दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और साथ ही देखिए अलॉटमेंट लेटर की बात करें तो आप लोगों का जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, जिस दिन आप लोगों का फाइनल लिस्ट आता है उसी दिन से आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर शो होता है। तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके साथ में लेकर जाना मैंडेटरी है। विदाउट अलॉटमेंट लेटर वहां पे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से डाउनलोड करना है इस पे आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा, तो आप लोगों को वेट कर लेना, ठीक है। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी था कि हमने एडमिशन ले लिया है बट हमें एडमिशन को कैंसिल करना है और फिर से हमें थर्ड काउंसलिंग कराना है, तो हम कर सकते हैं या फिर नहीं। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्लियरली मेंशन किया गया है कि आवंटन महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म जमा नहीं कर सकते। मीन्स आप काउंसलिंग फिर से नहीं करा सकते। बाकी आप लोग पूरे कंफर्मेशन के लिए आप SCERT के साइट में विजिट कर सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। साथ ही आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट, वैकेंट सीट एंड DLED एंड BEd से रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।